Welcome to our Beyond Clarity podcast. Myself Shyam Sharma and my contestant is Wakar. Today topic is a word like a arrow. एक जो शब्द है, अगर हम गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आदमी के दिल में लग जाता है। आदमी के अंदरूनी आदमी मतलब अच्छा फील नहीं कर पाता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सही बात है। शब्द सोच शब्द समझ के ही बोलना चाहिए कभी कभी। हाँ, हम तो यही कहेंगे, शब्द ही पीरा है, शब्द ही शांति है। वाह वाह, बोल सही में रियली। कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि यही मुंह पान खिलाता है, यही मुंह लात खिलाता है। क्या बात है, क्या सही बात है बात ना? है। तो शब्द का जो आपका इस्तेमाल होना चाहिए हर जगह। जी जी। तो मतलब जरूरत के मुताबिक जहाँ जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप बोलिए। अच्छा तो वही है। सर, एक स्टूडेंट जो 18, 16, 15 के एज में होते हैं, ये सब सही शब्द बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं? अगर हार्मोन रिलीज ज्यादा हो रहा है तो इसको मैनेज कैसे करें? गुस्सा नहीं हो किसी पे, ये कैसे करें मैनेज? हाउ कैन हेल्ड होल्ड आवर वर्ड्स? वो तो खैर वो टीन एज ऐसा होता ही है कि लोग कंट्रोल में, माँ बाप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जी दूसरा जी। कौन करेगा। तो उस केस में बस यही हो कि बस समझाएं बच्चों। पेरेंट्स का बस ये हो कि हर प्रैक्टिकल लॉजिकल बात करें, उनको समझाएं, जी जी। एग्जांपल्स दे अच्छी चीज़ों का। तो उससे वो समझेंगे, सोसाइटी में कुछ अच्छे हो, हमारे स्टेट में हो, नेशन में हो, इंटरनेशनल हो, ऐसे दो चार एग्जाम्पल दिखाएं कि आप ऐसे करोगे तो अच्छा बनोगे, ऐसे करोगे तो बुरा बनोगे, मतलब ऐसे दो चार एग्जाम्पल अपना दे। तो उनको ये लगेगा ना कि हम मेरी जो बात हो रही है वो वर्चुअली बात नहीं हो रही जी है। जी। वर्चुअली क्या है ना कि लोग देखता है टीवी पे देख के सीखता है। भाई मुझे सामने देखना है, फिजिकल उसको देखना है। जी जी। तो हर चीज ना प्रैक्टिकली दिखाएंगे जब बच्चों को अपने, तो तभी वो है ना खुद को थोड़ा सा संभाल सकता है। मैं मानता हूँ वो एज बहुत खतरनाक होता है, हम जी लोग जी। भी उस एज से गुजरे हाँ हैं। हाँ। तो वो एज में लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा अब है, मार देगी तब मार दे। हाँ, सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत ही है। मुझे लगता है अगर मैं मैं गलत ही भी सही हूँ हूँ। तो मैं ही सही हूँ। तो ऐसा लगता है, नो डाउट। वो जी जी। कहते हैं कि उस टाइम पे ना खून बहुत गर्म होता है। हाँ हाँ। ठीक है, बात सही में तो है। है। धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, इमेच्योर रहते हैं हाँ उस हाँ। टाइम पे। मैच्योरिटी आती है भैया, तो समझ आ जाती है सारी चीजों की। सर हम लोग क्या बोलते हैं, आदमी को कुछ गलत बोल देने के बाद रियलाइज होता है हाँ हमने गलत किया। अच्छी बात है, ये रियलाइज हो गया ना, रियलाइज हो जाना सबसे बड़ी बात है। रियलाइज नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। हाँ ये बात सही है। रियलाइज हो गया तो फिर आप सुधार कर लोगे, अपनी बातें रख दो कि हाँ हमने ऐसी बातें कही थी जो शायद जी आपको जी। बुरी लगी हो। अगर सामने वाला भी अगर समझदार है कि मतलब उसकी रियलाइज हो उम्र गया ही ऐसी बंदा। नहीं। हाँ मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक 15 साल का बच्चा है, हाँ हाँ। ठीक है। 15 साल का बच्चा अगर, या 10 साल का बच्चा एक गाली दे के चला जाता है, हाँ ठीक है। एक 30 साल का बच्चा आपको सामने, 30 साल का जो बंदा है वो आपको 20-30 साल का बंदा वो गाली देता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हाँ। अब मान लो एक 50 साल का कोई आदमी है, उसको दोनों, एक 10 साल का भी लड़का गाली दिया, हाँ एक हाँ। 30 साल का भी लड़का दिया है, ठीक है, जी गलत जी। वर्ड का यूज किया है। तो आप देखो, वो जो 50 साल का बंदा है वो किसको ज्यादा इम्फेसाइज करेगा, किसको ज्यादा बोलेगा, डांटेगा? ऑब्वियसली 30 साल वालों के, हाँ हाँ। क्योंकि उसे पता है कि ये जो 10 साल वाले हैं ना इनका, किड्स है अभी। हाँ वो बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है, मैच्योरिटी लेवल नहीं है। हाँ 30 साल वाले से तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा सोचेंगे, जी अच्छा जी। बोलेंगे, अच्छा करेंगे, हमारी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चीज देंगे, ना कि निगेटिव। हाँ तो वो 50 साल वाला इतना उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मुझे कहाँ पर क्या और किसको बोलना चाहिए, ये मेरे ख्याल से हर किसी को सीखना चाहिए। यू हैव टू मस्ट लर्न। जी जी। सर और सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे विद्यार्थी लाइफ में, ये तो ज्यादा होता है क्योंकि विद्यार्थी लाइफ में नहीं, ऐसे नॉर्मल भी लोग होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उन्हें विद्यार्थी नहीं बोल सकते आप। जो लेबर का काम या कोई भी छोटे मोटे काम करके अपना पालते हैं, या किसी भी सेक्टर के लोग हुए हैं, उन्हें ये गुस्सा वाली प्रॉब्लम बहुत आगे जाके दिक्कत करती है। हाँ, गुस्से में तो हम लोग जो कदम है वो उठा लेते हैं, लेकिन आगे जो लाइफ हमारा स्पॉयल भी हो सकता है इसके कारण। इस पे आप क्या बताइएगा थोड़ा? नहीं, सबसे पहले तो इंसान को शांत होना सीखना चाहिए। जी जी। गुस्सा ना करे तो बेहतर है आपके लिए। आपको जो चीज़ आप सोचेंगे ना वही चीज़ आपके अंदर वो जनरेट होगा। जी जी। तो जो चीज़ आप सोचेंगे वही आपके अंदर जनरेट होगा। जी जी। तो कोशिश करें कि फिर गुस्सा हम ना करें, ठीक है। गुस्सा ना करने के लिए आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना पड़ेगा। थोड़ा जी जी। आपको
खुश रहना पड़ेगा उसके लिए, कहते हैं ना कि आपको फेस पे स्माइल रखनी पड़ेगी। सामने वाला क्या कह रहा है नहीं कह रहा है वो मैटर करता है, ठीक है, लेकिन आपका फेस पे स्माइल होनी चाहिए। गुस्सा हर हर जगह मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी कुछ भी हो जाता है ना गलत चीज, जी जी। उसका जो शुरुआत गुस्सा ही होता है। हाँ, ये बात आप एक सही बार देख लो, अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना तो उसके पहले ना गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड, है। मैं हाँ। नहीं कह रहा कि ये बहुत गलत है। एटीट्यूड, ईगो एक लेवल तक होना चाहिए। अच्छा, मैं एक जो एग्जांपल आपने देता यूज हूँ। किया ईगो, ईगो को आप अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं कहता हूँ जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि इसके अंदर थोड़ी अकड़ आ गई। हाँ मैं हाँ। कहता हूँ जिस बंदे ने पैर रगड़ कर जूता लिए हो, उसको अगर थोड़ी सी ईगो आती, उसको अगर नहीं गए, वाह वाह, आप समझ रहे हैं। क्या तो बात। अगर जो बंदा वैसा मेहनत करता है, अगर मैं एक स्टूडेंट, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, हाँ अपनी मेहनत से आपने जो चीज़ अचीव करा है, जी जी। किसी को फ्री पॉकेट में मिल जाए। हाँ मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, लेकिन बीसीसीआई का कोई चेयरमैन बना है अगर ठीक है, अगर किसी को ठीक है, हाँ हाँ। तो आप देख सकते हो जिसको कुछ अगर पता नहीं है, हम्म, लेकिन अगर उसको फ्री पॉकेट मिल जाए उसकी वो अहमियत नहीं जानता है ना। जी जी। और हम लोग मेहनत करते हैं, उसको चीज़ मिलता है, वो चीज़ इंसान समझता है, उसकी वैल्यूज हाँ समझ में आती है, हाँ वो है क्या। जो मुफ्त में मिल जाए उसे कोई कदर इंसान कदर नहीं करता। इसी पे तो एक मैं शेर, उनका नाम याद नहीं है, वो है कहते हैं कि जो मिल गया सो मिट्टी है, जी जी। जो ना मिला सो सोना। क्या बात। तो ये बात है। आपका जो शेर है वो लोग कैसे रिलेट कर पाए? जो आपने बोला जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना था। सोना था, इसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? यही कि लोग पछतावा करते हैं यार, जो मिल गया उसकी वैल्यू का कदर कर नहीं रहे हैं, ये बात जो सही है। नहीं मिला उसका पछतावा कर रहे हैं, क्यों। अच्छा, एक एग्जाम्पल के साथ इसे आप एक्सप्लेन हाँ, कर सकते हो? एग्जाम्पल के साथ कह सकता हूँ, पछतावा नहीं करना चाहिए। जो हाँ हाँ। मेरे ख्याल से आपकी बिलीव है, कहीं ना कहीं आपकी बिलीव होगी। हाँ हाँ। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब लोग अपना मानते हैं। तो आपकी बिलीव है तो इतना तो हर इंसान अपना बिलीव रखता है कि मैं जो मेहनत किया हूँ, मेरे मेरे जो कर्मा है, कर्मा के अकॉर्डिंग मुझे जो मिला है ना। किसी को कहते हैं कि समय से पहले समय, समय से पहले और समय के बाद नहीं मिल पाता। जो चीज, हर चीज़ एक तय है, उस तय के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अपना आप कोशिश कर लो, कुछ कर लो, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो बोलते हैं कि अपन मेहनत करते हैं, जी जी। मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, और कर्मा आपका जो जो कर्म कर रहे हो वो आपको देता है, जी जैसा जी। भी हो जो भी हो, ये सारी चीज़ें। ओके सर। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।